मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती में सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है, जहाँ पर लगता है कि सऊदी अरब तमाम तर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और ये खित्ता, ये रीजन जो है ये अमन की जानिब जा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये इंतहाई गलत डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम तर एक माहौल बनाया जा रहा है, एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है और उसके सबूत ये हैं, उसके पैटर्न ये हैं, उसकी तरफ इशारा करने वाले जो अवामल हैं वो ये हैं कि अमेरिका की जानिब से, इज़राइल की जानिब से हाईएस्ट लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर इंगेजमेंट्स की जा रही हैं और बड़े लेवल के ऊपर सऊदी अरब को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और सऊदी अरब को जो इस वक्त टास्क दिया गया है या सऊदी अरब की जो मदद की जा रही है वो इस सतह पर की जा रही है कि सऊदी अरब अपने खित्ते के अंदर अपने मामलात दीगर ममालिक के साथ बेहतर करे और उसके बाद ताकि जब ये खित्ता जो है ये जंग की जानिब जाए, जब डिसाइसिव किस्म के एक्शन लिए जाएं ईरान के ख़िलाफ़, तो तब यहाँ पर खित्ते में उस तरह की सूरत हाल ना हो कि आपके अंदर से ही आपके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ खड़ी हों। यही वजह है कि 2017 में जब बड़े लेवल के ऊपर मामलात ख़राब हुए कतर के साथ, तमाम खलीजी ममालिक के, यमन, बहरीन, मिस्र, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, इनकी जानिब से बाइकआउट किया गया कतर का, तो वो उस लेवल पर थे कि जिसमें उन्होंने 13 के करीब मुतालबात रखे। उनमें से एक मुतालबा भी कतर ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब की जानिब से अपने बॉर्डर खोल दिए गए, एयर स्पेस जो है वो खोल दी गई, दीगर ममालिक की जानिब से भी ऐसे ही किया गया और एक गुडविल जेस्चर के तौर पर कतर को अपने साथ मिलाने के लिए इतनी बड़ी जो है वो पेशरफ्त सामने आई और इतना बड़ा रिलीफ सऊदी अरब की जानिब से दिया गया। तो उसकी वजह यह है कि इस खित्ते में जो आगे जाकर ईरान के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे, जो बड़े डिसाइसिव किस्म के एक्शन लिए जाएंगे, उसके लिए एक राह हमवार की जा रही है और इन तमाम तर ममालिक को एक पेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़े लेवल के ऊपर डेवलपमेंट ये हुई है कि नेतन्याहू जो हैं उनकी जानिब से वहाँ के अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, जितने भी मिलिट्री चीफ्स हैं उनके जो चेयरमैन हैं उनके साथ मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया है और इस खित्ते के अंदर किस तरीके से ईरान को कंट्रोल करना है, किस तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ डिसाइसिव किस्म का एक्शन लेना है, उसके ऊपर बातचीत की गई है। तकरीबन 1 महीना 2 महीना पहले, नवंबर में 1 महीना पहले नवंबर में एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ सामने आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से और उसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया था और फैसला कर लिया गया था कि वो ईरान के ऊपर फुल फ्लेज किस्म का अटैक करेंगे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ समझाने बुझाने के ऊपर उनकी जानिब से इस कदम से वो थोड़ा सा बाज रहे। उस वक्त जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक ये था कि ईरान की जो अहम फैसिलिटीज़ हैं वो रिफाइनरीज़ जो कि उसने 2018 में जब विड्रॉल किया अमेरिका ने, उसके बाद से उसने बनाई और उनके ऊपर काम शुरू किया, उनको अटैक करना था और उसमें तमाम तर जो उनके एटॉमिक रिएक्टर थे उनको निशाना बनाना था और ये अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया गया था। लेकिन इसका डिनाई किया गया और इस चीज़ के ऊपर जो खबरें सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें यही कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को बाज रखा गया कि फुल फ्लेज वार में जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए ये तमाम तर खित्ता जो है ये जंग में जा सकता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अब उस वक्त इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बाज रहे क्योंकि उनको लगता था कि वो इलेक्शन जीतें, अपना एक वो स्टांस जिसके ऊपर उन्होंने पहले इलेक्शन जीता और वो सबसे बड़ा ये था कि वो अमेरिका को मज़ीद जंगों में झोंकेंगे नहीं बल्कि जंगों से निकालेंगे और उनकी जानिब से बड़ी हद तक इस अपने स्टांस के ऊपर वो कायम भी रहे। लेकिन अब जब वाज़ेह तौर पर जो बाइडन जो है वो इलेक्शन विन कर चुके हैं, तमाम तर जो रिज़ल्ट्स हैं वो उनके हक़ में हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो 20 जनवरी को अपना ऑफिस जो है उसको छोड़ दें, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मज़ीद लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में वो अपने उन आकाओं को खुश करेंगे, अपने उन एलाइज को खुश करेंगे जिनके लिए उन्होंने अभी तक सर्व किया था, जिनकी वजह से वो इक़्तिदार में आए थे। वो थी यहूदी लाबी, वो थे इज़राइली और उनकी मदद के लिए वो इतने बड़े लेवल के ऊपर जा भी सकते हैं। अब
जब तमाम तर ये सूरत हाल बनी और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले अमेरिका की जानिब से एक पैगाम दिया गया इसराइल को, और इसराइल ने इस चीज़ के ऊपर अपनी तमाम तर जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो वक्त है जिसमें तकरीबन 1 माह का अरसा बाकी है, दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, ये तमाम तर वक्त जो है इंतहाई क्रूशल है और इसमें किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यही वजह है कि बड़े लेवल के ऊपर आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और B-52 की 2 B-52 जो बमबार तैयारे थे उनकी परवाज़ें भी आपने इस 1 महीने के अंदर 2 मरतबा आपने मशरिक़ वस्ता के जो खलीजी ममालिक हैं उनकी फ़ज़ा में आपने देखी, और ईरान को एक तरह से वार्न किया गया और एक तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जिसमें खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए ये 2 से 3 मरतबा ये परवाज़ें की गई हैं। अब इस चीज़ के ऊपर ईरान जो है उसका काफ़ी हार्ड किस्म का स्टांस है, लेकिन जो प्लान था और मे बी अगर ये उस फुल फ्लेज वार की जानिब जाते हैं या सिलेक्टिव और प्रिसाइज अटैक की जानिब जाते हैं तो उसके लिए किन किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। सबसे पहले मेन जिस जगह को निशाना बनाया जाएगा वो है एक बड़ी फैसिलिटी जिसमें ईरान की जानिब से 2018 के बाद अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है वो ये है कि 3.7% की जो एक लिमिट सेट की थी 2015 की डील में, उससे एक्सीड किया है ईरान ने, और उनकी जो न्यूक्लियर अफजोद करदा जो यूरेनियम की जो पाइल्स हैं, जो उनके ज़खायर हैं, वो जो लिमिट सेट की थी वो उससे बहुत ज़्यादा है। 2.4 टन के करीब इस वक्त तक यूरेनियम अफजोद कर चुका है, और ये वो है जो कि ऑन जैकेट है। अमेरिका को लगता है, इसराइल को लगता है कि जो ऑन रेकॉर्ड नहीं है चीज़ वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है और उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त ईरान ने इन तकरीबन ये 1.5 साल के अंदर की है। इसके अलावा जिस फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा, और इसके अलावा अगर जो लगता ये है और वाज़े तौर ऑब्वियस भी ये होगा कि अगर एक फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा कि दीगर फैसिलिटीज़ के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में एक में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो एटॉमिक एक्टिविटीज़ का एक वॉच डॉग है UN का, उसके जो चेयरमैन हैं जाफेल ग्रोजी, उनकी जानिब से जिस तरह कहा गया तो उन्होंने एक तरह से ऐसे समझे कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम तर जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया गया कि तमाम में जो एक मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो ऐसे में अगर एक जिसको इलीगल कहा जाता है, एक वो रिफाइनरी जहाँ पर इनको लगता है कि सब कुछ इलीगल हो रहा है, तो उसके बाद ये तमाम तर रिफाइनरीज को भी अटैक करेंगे, और उसके लिए एक बहुत बड़ा बयान भी इन्होंने दिलवा दिया है। और ये एक बहाना इनफ एक रीज़न होगी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। अब ईरान की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर मेरे खिलाफ अटैक किया गया, हमारे ऊपर हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी स्पेस को इन्वेड किया गया, तो सबसे पहले हम UAE के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजिकली कोई एक वायबल किस्म की लोकेशन नहीं अमेरिका के पास कि वो उधर से डायरेक्ट अटैक कर सके ईरान के ऊपर। सबसे बड़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है वो कतर में है अमेरिका की, लेकिन कतर के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए उसके बाद से, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो कतर ईरान के लिए रखता है और फ़लस्तीन के लिए रखता है, उसकी वजह से कतर ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो अपनी सरजमीन कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देगा ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि इस तमाम तर बाइकॉट में, तमाम तर मुश्किल सूरत हाल में अपनी एयर स्पेस अगर अलाउ की तो वो वाहिद मुल्क था, वो था ईरान। ईरान की जानिब से ये अपनी एयर स्पेस जो है वो कतर के लिए अलाउ की गई थी, जहाँ से वो अपनी परवाज़ें जो है वो गुजारा करता था। तो इस चीज़ के ऊपर कतर ने इनकार कर दिया है, लेकिन कतर ज़ाहिर बात है, कतर के अपने हालात भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, तो वो अगर इनको अलाउ नहीं कर रहा तो वो इनके साथ भी नहीं जाएगा, वो न्यूट्रल रहने की
कोशिश करेगा। तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने इससे पहले जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका एक्टिव था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस दी, लेकिन पाकिस्तान भी अब जिस पोजीशन पर है, जिस स्टांस के साथ यहाँ पर मौजूद है खित्ते में, तो पाकिस्तान भी अपनी जगहों को, अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो इसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है यूएई। तो ईरान की जानिब से तकरीबन 42 किलोमीटर का ये फासला बनता है ईरान का और यूएई का। तो ईरान कहता है कि अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया गया, चाहे इजराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से, तो सबसे पहला अटैक जो है वो हम यूएई के ऊपर करेंगे। दूसरा बड़ा अटैक जो है जो रिटेलिएट कर सकता है वो ईरान कर सकता है इजराइल के अगेंस्ट, और इस चीज़ का भी उन्होंने इशारा नहीं दिया, लेकिन ये ऑब्वियस चीज़ है कि वो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न अगर समझता है तो वो इजराइल को समझता है कि तमाम तर खराबियों की जड़ जो है, तमाम तर मसाइल की जड़ जो है इस खित्ते में और खराबियों के पीछे अगर कोई मुल्क है तो वो इजराइल है। तो दूसरा अटैक है वो इजराइल के ऊपर करेगा। तो इस तमाम तर सूरत हाल में ये तमाम ममालिक जो हैं पूरा प्लान कर रहे हैं और ये 20 से 25 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस तमाम तर वक्त के दौरान ईरान भी बड़ा होशमंदी के साथ चल रहा है, वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा जिसमें उसके खिलाफ इन तमाम तर ममालिक को बहाना मिले और ये इसके ऊपर चढ़ दौड़े। दूसरी जानिब कोई एक रीज़न चाहिए इन तमाम तर ममालिक को ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया, जो कि पहले ही कह चुकी है कि 2015 की डील की जानिब जाएंगे, उनके लिए हालात इतने मुश्किल कर दिए जाएं कि ईरान को एज एन एग्रेसर प्रेजेंट किया जाए और ईरान के लिए जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी ख़त्म किया जाए। और जो बाइडन के लिए आने वाले वक्त में इस तमाम तर खित्ते की सूरत हाल को, ईरान को हैंडल करना, ईरान वाले मामले को हैंडल करना इतना मुश्किल बना दिया जाए कि उसके लिए भी इनके ऊपर अटैक करने या अटैक अगर किया जाता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगे और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करने की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोशिश की जा रही है। इजराइल इसमें भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले रहा है और मिलिट्री लेवल की इंगेजमेंट्स भी की जा रही हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये खित्ता जो है फुल फ्लेज जंग की जानिब जाता है, वॉर की जानिब जाता है, या फिर एक सिलेक्टिव किस्म की अटैक किए जाते हैं। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर उसके ऊपर उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया तो ये पूरा इलाका जो है एक पूरी जंग, फुल फ्लैट जंग की जानिब चला जाएगा। उसने कहा है कि वो इस चीज़ के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपनी जो बैक है उसको होल्ड नहीं करेगा, वो इसमें कोई भी लिहाज नहीं करेगा रिटेलिएट करने में, और इस हवाले से उसने बारहा वार्निंग्स भी दी हैं। अब देखना यह है कि क्या इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं अमेरिका और दीगर ममालिक मिलकर। सऊदी अरब में क्या इतने गट्स हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके और बराह रास्त खुद को इन्वॉल्व कर सके? ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये दिन, आने वाले जो दिन हैं, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसमें हमें देखना है कि किस तरफ मामलात चलते हैं, ईरान किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है उसको हैंडल करता है, और ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका और सऊदी अरब किस तरीके से मामलात को लेकर चलते हैं, इसके ऊपर हमारी नज़र है। और इसके बारे में कोई भी डेवलपमेंट अगर होती है उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।